रिन्यूअल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं डेली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के कुरैश नगर के ऑफिस में। तो हम बात बताना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले मीट मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, तमाम लोग आप मिलने गए थे आले मोहम्मद इकबाल साहब से, जो डिप्टी मेयर हैं। अपनी डिमांडों को लेके गाजीपुर मंडी में जो जो दिक्कतें आ रही थी, इन लोगों को उसके लिए गए थे और काफ़ी मीटिंगें भी हुई हैं और एक उम्मीद की किरण जागी है कि कहीं ना कहीं जो मंडी वाले हैं जो सहूलियत मिलेंगी उसके लिए देखते हैं क्या फैसले हुए थे। आइए चलते हैं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं कि क्या निकला उनके मसाइल का। मैं इरशाद कुरैशी, दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, मीडिया प्रभारी। अभी पिछले पीर के रोज़ हमें आले इकबाल साहब ने हमने फ़ोन किया था कि हमें आपसे मुलाकात करनी है, क्योंकि हम डिप्टी मेयर बनने के बाद पहली मुलाकात थी उनसे। तो आले इकबाल साहब ने हमारे को पीर का टाइम दिया और हम 2 घंटे उस दिन मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में ये तय हुआ कि मंगल के दिन कमिश्नर साहब से वो उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होएगी, इसके अंदर दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन, बफेलो ट्रेडर और लाइव स्टॉक के पदाधिकारी इकट्ठे हुए। मीटिंग हमारी तय हुई और मीटिंग के अंदर जो हमारी जो दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन की प्रॉब्लम्स थी, हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया और लेटर में हमने कहा कि हमें जो है गाजीपुर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की जो मशीनें हैं वो पिछले 14 साल से वही की वही हैं, वो ख़राब हैं। दूसरा, लाइव स्टॉक से लेके जो सराडा हाउस तक का रास्ता है, जो लैरेज पिछले 6 सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उसके अलावा जो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो एमसीडी ने हमें कोई गाड़ियाँ वगैरह दे रखी जो अपना माल हम सराडा हाउस तक लेके जा सकें, और ना ही कोई कंपनी ने अपनी तरफ से कोई मशीनें, गाड़ियाँ हमें प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जो माल ले जाती हैं, उनको भी प्रॉब्लम इकट्ठी की जाती है, क्योंकि सराडा माल कैसे ले जाए। तो इस सिलसिले में हमारी जो है सिविक सेंटर में किसी से मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता जो है डिप्टी मेयर आले इकबाल साहब ने की। और हम उनका इस बात से शुक्र अदा करते हैं कि इतने टाइम से हमने कई नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये सराडा हाउस 1993 से लेके 2009 तक इसकी प्रॉब्लम चलती रही। कोर्ट केस चला सुप्रीम कोर्ट में। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर ये इसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना दिया। गाजीपुर में आपको हम इतना बड़ा सराडा हाउस देंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के लिए बहुत बढ़िया रहे। लेकिन हमें 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से वो 1993 के अंदर जो ईदगाह सराडा हाउस में सिर्फ उस ज़माने में 10,000 जानवर कटा करते थे, और जो अब सराडा हाउस बना के दिया, जो सराडा हाउस हमें जिस नाम पे गया कि डीडीए ने हमें 88 एकड़ ज़मीन दी गई, लेकिन 88 एकड़ ज़मीन के अंदर 52 एकड़ का कूड़े का ढेर दे दिया। और जहाँ पे सराडा हाउस जहाँ माल कटना चाहिए वो मुश्किल से 3 या 4 एकड़ ज़मीन है। कि एमसीडी एक्ट के अंदर ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दिल्ली की जनता को ये मीट प्रोवाइड करें, हाइजेनिक मीट प्रोवाइड करें। लेकिन कंपनी ने को किराए पे दे दिया इन्होंने। चलो, किराए पे देने के बाद जो कंपनी थी, जो उस ज़माने 2009 में ये कंपनी आई और वो सही चलाती रही, अलाना का, वहाँ पे इतनी मशीनें ख़राब होती हैं, आए दिन मशीन ख़राब हो जाती है, आए दिन हमारे दुकानदारों का माल नुकसान होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एमसीडी अधिकारियों को हमने इतना बार चिट्ठियाँ लिखी, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि ये जो काम जो यहाँ से शिफ्ट की गई थी मंडी, ये कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस ने हमें दे दिया बहुत कुछ सपने करे। उसके बाद 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही एमसीडी के अंदर। हमने एमसीडी के मेयरों को सबसे कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप पार्टी की जो सरकार आई है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि जो हम गाजीपुर सराडा हाउस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। तो इसकी पहल आले इकबाल साहब जो डिप्टी मेयर है उन्होंने की, और हम उनका बार बार इस पर शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात कमिश्नर साहब तक पहुंचाई। और कमिश्नर साहब का भी हम शुक्र अदा करते हैं कि कमिश्नर साहब ने हमारी बात को समझते हुए और उसी वक्त एक टीम गठित कर दी गई, जिसके अंदर डायरेक्टर वेटनरी और जो वहाँ के जो वेटनरी सराडा मैनेजर और सिविल इंजीनियर, कि भाई इनकी जो भी प्रॉब्लम कोर्ट पेश की जाए। और उन्होंने कहा, जब मेयर साहब ने कहा कि भाई डिप्टी मेयर ने कि आप मेरे साथ चले, तो कमिश्नर साहब ने बोला कि ये रिपोर्ट आने के बाद, और लाइसेंस पॉलिसी इतनी बढ़िया हमने बनाने को कहा था, जो अब उन्होंने हमारे 3 साल की लाइसेंस की बना दी गई है। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जो हमारा दुकानदार है, जिसने दुकान ऐसी बना रखी है जैसे कि शोरूम की तरह, वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। और शाम को 5 बजे के बाद पुलिस की मिली भगत और एमसीडी के जो अधिकारी हैं, निचले अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से शाम को 5 बजे रोड पे इलीगल स्टार्टिंग मुर्गा भी कटता है, मछली बिकती है और बकरा भी कटता है।
और ये शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। और कोई भी गांजा गिरती है वो हमारे दुकानदार पे गिरती है, जो कि इनकम टैक्स पे ही है, दुकान सुंदर बना रखी है, सब टैक्स पे करता है और एमसीडी के मापदंडों पे ही सारा काम करता है। वो तो है परेशान। और जो शाम को ये जो दुकानदार रोडों पे लगाते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ना पुलिस कमिश्नर साहब से भी शिकायत कर चुके और हमने दिल्ली कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर से भी कहा, लेकिन जो 12 जोन के जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी कहा, लेकिन वो कहते हैं 5 बजे के बाद हमारी ड्यूटी नहीं होती। आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार या एमसीडी जो लोगों के जो अनहाइजीनिक चीज़ खा रहे हैं, उसका नुकसान किसका होगा? और लाखों रुपए एमसीडी का रेवेन्यू नुकसान होता है। जो लोग दुकानदार हैं उनको लाइसेंस की दुकान के लिए आसान रास्ते लाइसेंस के बनाए जाए। हमारा ये मानना है कि एमसीडी पॉलिसी पूरी दिल्ली की इतनी आसान और सरल बनाई जाए कि हर आदमी लाइसेंस लेके काम करना पसंद करे। क्यों? लाइसेंस पॉलिसी अलग अलग होने की वजह से कि लोग लाइसेंस ना लेते हुए वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं तू अपना काम कर ले, मैं मुझे पैसे दे, ऐसे पुलिस वाले करते हैं। मेरा मानना यह है कि लाइसेंस पॉलिसी पूरी दिल्ली की इतनी सरल और इतनी आसान बनाई जाए कि हर दुकानदार पहले लाइसेंस ले और लाइसेंस लेके अपना मीट का कारोबार करे। क्यों? ये मीट का कारोबार जो है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो बिल्कुल साफ सुथरा हाइजीनिक मीट हर आदमी को मिले। क्यों? जब रोडों के किनारे इधर किनारे के इलीगल माल कटता है तो इस बात की गारंटी नहीं होती वो चिकन कैसा है, मटन कैसा है। लेकिन अब हमारा जो दुकानदार लाइसेंस लेता है, बाकायदा दुकान ऐसे ही उन्हें एक एक चीज़ जो एमसीडी ने के मापदंडों के हिसाब से पूरी करने के बावजूद लाइसेंस में लेके वो परेशान होता है, उसकी दुकान पे कस्टमर लोग रोडों पे बैठ जाते हैं। और मेरा स्पेशली कमिश्नर और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि एक ड्राइव जिस तरीके से एलजी साहब ने कहा कि दिल्ली के अंदर इलीगल स्टार्टिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हमने एलजी साहब से भी ये कहा था कि रात को एक स्क्वाड ऐसी बनाई जाए कि जो 5 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पे घूमे, उसमें एमसीडी भी हो, पुलिस भी हो और अधिकारी हो, कि कोई भी दुकान किनारे में ना बने और लोगों को साफ सुथरा हाइजीनिक मीट मिले। और उसके साथ साथ लाखों रुपए का एमसीडी का रेवेन्यू जो नुकसान होता है उसका फायदा और भ्रष्टाचार में जा रहा है, जो कि वो एमसीडी को मिलना चाहिए। जब एमसीडी के पास पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा ये मानना है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन दिल्ली की जनता का उनको काम करना उनकी जिम्मेदारी है। हमारा यही आपसे निवेदन है, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट की जाए और जो गाजीपुर सलाडों की प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्द इसको हल किया जाए। धन्यवाद। मैं मोहम्मद यूनुस, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन। मैं ये जो अभी हमारे मैंने कहने के तो बहुत कुछ है, हमारे भाई सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो शिकायतें हमने की हैं उस पर हम अल्लाह की इजाज़त से पहले तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल होगा और बाद में सीनियर अफसरान से गुजारिश है इसको जल्द से जल्द इसका हल किया जाए। और इसके साथ साथ मैं जनाब आले इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी शिकायतों को सुना और हमारी तकलीफ़ों को सुना और उन्होंने हमसे हमदर्दी जताई और हमारा भरपूर ताउन किया। मैं मोहम्मद गुलरेज दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन से पिछले हफ्ते आले मोहम्मद इकबाल साहब से मिले, डिप्टी मेयर से। हमने अपनी सारी शिकायतें अपनी कहीं और उन्होंने हमसे यकीन दिलाया है कि हम बहुत जल्द से जल्द आपकी शिकायतें दूर करेंगे। कमिश्नर साहब ने भी हमें यकीन दिलाया है और सब लोगों ने हमें यकीन दिलाया, वहाँ के अधिकारियों ने, कि हम आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे। अब देखते हैं 15 दिन के बाद क्या करेंगे ये। मेरा नाम मोहम्मद जमील कुरैशी है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत वक्त गुजर गया लोगों के पास जाते हुए, लेकिन पूरी दिल्ली के आवाम की शिकायतों को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अब हम इकबाल से उम्मीद रखते हैं कि सारी शिकायतें दूर होंगी, अच्छा काम होगा सबके लिए। जी, मैं मोहम्मद गुलजार दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी। हम आले इकबाल साहब मेयर साहब से मिले, अपनी परेशानियां कहीं, उन्होंने बहुत ध्यान से हमारी परेशानियां सुनी, जो हमारी प्रॉब्लम थी सब सुनी। उन्होंने डिप्टी मेयर साहब ने बहुत हमारा साथ दिया। जो हमारी परेशानियां थी वो हमारी जो सलाड रहा उसकी परेशानियां थी, हमने बहुत कहा, उनसे सुना, उन्होंने बहुत ध्यान से हमारी सारी परेशानियां सुनी। और हमारे साथ जो और टीम्स के लोग थे सब लोग गए और उन्होंने हमारी जो है कमिश्नर साहब से मीटिंग कराई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी सब परेशानियाँ दूर होंगी। और आले इकबाल साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद चिरागुद्दीन कुरैशी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद आले इकबाल साहब से मिले हमारी टीम और उन्होंने हमें
भरोसा दिलाया है कि इंशाल्लाह जो हमारी तकलीफ़ें हमने रखी हैं उनको दूर किया जाएगा। जैसे मंडी के ताल्लुक़ से और जिस सड़क के ताल्लुक़ से, जैसे माल लाने ले जाने की प्रॉब्लम है और जो हमारी लाइसेंस की पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हमने मोहम्मद इकबाल साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने हमें वादा किया है कि इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे और हमें उम्मीद है कि आले इकबाल साहब से कि वो हमारा साथ देंगे। मैं मोहम्मद आरिफ कुरैशी, आपके सामने जो हमारी बातें रखी गई हैं, हमारे साथियों ने जो हमारी बातें रखी हैं, सब आपके सामने हैं और हमें उम्मीद है कि आले इकबाल साहब से वो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को सुन रहे थे और आपने इस गुफ्तगू में एक जो आपने चीज़ नोट करी होगी वो देखी होगी आपने, देशभक्ति। देशभक्ति क्या कि हम दुकानों पे बैठते हैं और उनमें हम कारोबार जो करते हैं, हम टैक्स देते हैं, टैक्स से सरकारें चलती हैं और आवाम के काम होते हैं। वहीं एक बड़ा तकड़ा एक आरोप लगाया गया है, जो इनलीगल दुकानें बनी हुई हैं दिल्ली में हज़ारों के हिसाब से हैं, जो माल तो बेच रहे हैं उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी भी लग रही है। किसकी मदद से ये धंधा हो रहा है? एक तरफ वो व्यापारी जो अपना लाखों रुपए खर्च करके दुकान बनाता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ताकि लोगों को हाइजेनिक और बढ़िया मीट मिले, वहीं दूसरी तरफ वो खोखे वाले जो दिल्ली के अंदर जहर परोस रहे हैं और ये किन की देख रेख में हो रहा है, किन की निगरानी में हो रहा है, ना वो टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं वो परेशान है, जो टैक्स पे नहीं कर रहा है वो खुशहाल है। क्या यही है हिंदुस्तान है? क्या यही हमारी गवर्नमेंट है? वहीं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रिया अदा करा है शैली ओबराय जी का और डिप्टी मेयर आले इकबाल साहब का। उन्होंने हमारी बात सुनी, तमाम बातें बताई गई, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। टू लाइन, जी हाँ, टू लाइन्स का मतलब ये होता है जब ज़िबा होता है तो वो लाइन वाइज आता है, लेकिन जब वो अपने पॉइंट पर आता है तो एक ही लाइन होती है। उस लाइन से प्रॉब्लम ये होती है कि जो दुकानदार है वो वेट करता है मीट मेरी शॉप तक कब आएगा, लेकिन अब ये बात हो गई है टू लाइन चलेंगी। वहीं गाजीपुर मंडी की जो प्रॉब्लम थी, पार्किंग की थी, सड़कों की थी, उन सब का समाधान निकाल लिया गया है और 1 बाय 1 इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट उनका कितना साथ देती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, कुरैश नगर, दिल्ली।